अनिरुद्ध सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री जिन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। अनिरुद्ध जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि इस विवाद को लगातार हम तूल पकड़ता हुआ देख रहे हैं, काफी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। क्या वजह है कि आप विधानसभा में तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मस्जिद में निर्माण हो रहा है वो अवैध है, सवाल तो फिर यही उठता है ना कि सरकार तो आपकी है, अगर अवैध निर्माण हो रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी? देखिए, ये सबसे पहली बात, कोई मंदिर मस्जिद का मामला जो है ये नहीं है, बिल्डिंग का मामला है जो इलीगल है। सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा। दूसरी, सरकार की अगर बात करी, मैंने पूरे कागज, जब मेरे ध्यान में ये मामला आया कि ऐसा जो अवैध बन रहा है और लोगों का रोष है, इसकी इंक्वायरी करी गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जवाब दिया है, जो कि टेबल ऑफ द हाउस विधानसभा में सारे पेपर क्लियर किए गए हैं। 2010 में इसका काम शुरू हुआ था, नोटिस इशू होते गए, उसके बाद रिपीटेडली जो है 5, 8, 10 साल में जो है उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं, बीजेपी गवर्नमेंट्स भी रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है जी। और उसमें मेयर जो है वो कम्युनिस्ट भी रहे हैं, इस दौरान बीजेपी की भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। जब मामला ध्यान में आया, इस मामले को उठाया गया और लोगों के भावनाओं को देखते हुए जो है इस पे हमने मांग नहीं करी है, हमने सुझाव भी दिए हैं। ये जो है न केवल इस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, शिमला शहर में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या खड़े हो रहे हैं विदाउट परमिशन, उस पर रोक लगाने की जरूरत है और एक्शन लेने का समय है, ये मैंने बोला है। और दूसरी बात, जो अपने भारी के आने वाली बात करी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का कोई भी सिटीजन हो, उसकी जान माल की रक्षा क्या के लिए बातें है, जिम्मेवार भी है। लेकिन यहाँ पे कई इंस्टेंस पहले भी हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। कोई नेपाल से आया है, कोई कहीं से आया है, क्राइम करके, मर्डर तक करके। एक बहुत सीनियर एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, उनका मर्डर करके लोग नेपाल भाग गए थे हाउस होल्ड। और सर्कुलर बार बार जारी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी आप हाउस होल्ड रखो, कोई आपके पड़ोस में आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं तो ठीक बात है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए अनिरुद्ध जी, लेकिन ये जो संजौली मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद के इमाम की बात हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये वक्फ की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड तो सरकार के अधीन है, फिर तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा ना कि मतलब ये अवैध निर्माण है या फिर वैध है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिटर्न में दिया है कि ये अवैध है, और 6,327 स्क्वायर फीट जो है अवैध है, गिवन इट इन राइटिंग। और जहाँ जमीन के मालिकाना हक की बात है, मैंने वो भी पेपर्स जो हैं हाउस में लेकर हैं, जो इनका फॉल्स जो क्लेम है, मैं बोलता हूँ जो फॉल्स क्लेम है, हिमाचल मालिकाना हक में हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है। ये सेकंड खाने में जो रेवेन्यू पेपर होता है, इसमें कब्जादारी में वक्फ बोर्ड का वर्णन किया गया है, उसकी जांच जो है वो चल रही है कि उनके नाम कैसे चले। सर, ये 1967 से लेकर जो रेवेन्यू पेपर हैं वो विधानसभा के टेबल के ऊपर ले रहे हैं। जी सर, एक सवाल बस ये कि क्या ये महज संजौली का ही मामला है या आपको लगता है और भी ऐसे मस्जिद हैं हिमाचल में या शिमला में? और दूसरा सवाल, घुसपैठ को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं तो वो किस आधार पर? देखिए, ये केवल मैं सारी बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक कोई भी स्थल हो, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर जो है वो उसकी परमिशन देते हैं। क्या वो ली गई? और ये भी कानून होना चाहिए, कोई भी ऐसे संस्थान बने तो पहले उसके लिए एनओसी इशू हो, पहली बात। अक्रॉस ऑल रिलीजन एंड कास्ट क्रीड, इसके लिए जो है परमिशन जो है जारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरा मन करा मैं सड़क में खड़े हो जाऊं और वहीं पे मंदिर बना लूं, इसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। ये बात मैंने जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे रखी है। अनिरुद्ध जी, लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि मस्जिद के इमाम को हम सुन रहे हैं, उन्होंने ये भी अपील की कि भाई जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिद में ना आए क्योंकि विवाद हो रहा है। आप ये क्लैरिटी क्या दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ये पूरी की पूरी मस्जिद ही अवैध है क्या? यानी जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है वही अवैध तरीके से कब्जाई गई, या फिर जो ऊपरी मंजिलें बनाई जा रही हैं वो अवैध है, ग्राउंड फ्लोर की जो इमारत है वो ठीक है? लेकिन ये 2010 से मामला चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा, और पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जो है वो अवैध है। अच्छा, जी ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी हमसे बातचीत करने के लिए। समीर चौगावकर जी, मुझे लगता है बहुत हद तक क्लैरिटी अनिरुद्ध जी की तरफ से देने की कोशिश की गई है और वो ये कह रहे हैं कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से जो चेकिंग की गई है उसके बाद पूरी की पूरी मस्जिद ही अवैध निर्माण है और यहां तक कि ग्राउंड फ्लोर की जो जमीन है वो भी अवैध कब्जा है। देखिए, केंद्र सरकार अब जो वक्फ बिल नया लेके आ रही है, मुझे लगता है वो इसी परिप्रेक्ष्य में है कि जिस तरीके से अवैध मस्जिदों का निर्माण जो हुआ होगा या वक्फ बोर्ड ने जो अवैध कब्जा किया होगा उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर और शायद वक्फ बिल इसीलिए लेकर सरकार आ रही है। देखिए, अभी जो संजौली का जो मामला है इसको लेकर वहाँ के इमाम खुद कह चुके हैं कि 2 मंजिलें वहाँ पर जो बनी है वो अवैध रूप से बनी गई है और फिलहाल वहाँ का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है। मुझे लग रहा है अगर अवैध बनता है तो नगर निगम की जिम्मेदारी भी है कि अवैध कंस्ट्रक्शन कैसा हो गया है। भाई, परमिशन तो नगर निगम देता है। क्या नगर निगम ने परमिशन दी थी अवैध निर्माण के पैसा लेकर? क्या नगर, जब इतना अवैध निर्माण हो रहा था तो नगर निगम के अधिकारियों ने इसे रोकने की कोशिश की थी या नहीं की थी? मुझे लग रहा है सरकारें कोई भी रही हो, यह अवैध निर्माण लगातार जारी रहा और ये आज का तो मैटर है नहीं। मुझे लग रहा है कि नगर निगम के भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मामला है कि इस तरीके से सिर्फ एक मामला नहीं होगा, और भी मामले होंगे जहां नगर निगम ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध निर्माण को प्रोत्साहित किया होगा शिमला के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 2 फ्लोर का मामला आ रहा है, जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है, मुझे लग रहा है अब प्रशासन जागा, प्रशासन कह रहा है हम जांच करवाएंगे। अभी वो बिल्डिंग को सील कर खाली कर दिया गया है। अभी वक्फ बोर्ड का भी बयान आया है कि वहाँ पर फिलहाल अभी सारी गतिविधियाँ रोक दी गई है। मुझे लग रहा है कि एक समाज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाओगे तो बहुत एक अच्छा नहीं कि जिस तरीके से एक बड़ा वर्ग जमीन पर उतर कर उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, सरकार को आने पड़ रहा है। एक समाज की दृष्टि से अगर देखोगे तो ठीक नहीं है। अवैध निर्माण जहाँ पर भी हो उसे ढहाना चाहिए, अवैध निर्माण की अनुमति नहीं देना चाहिए और जो अधिकारी दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब सवाल वही आ जाता है, वक्त रहते वरुण जी कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आज की सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अब तो लोग सड़क पर हैं। पूर्वी जी, पहाड़ी राज्यों के डोमिसाइल रूल्स भी बने हुए हैं। वहाँ बाहर का आदमी कैसे वहाँ कितने साल रहेगा, कैसे नहीं होगा, कैसे वहाँ पे सिटीजनशिप तो इंडिया की होती है लेकिन वहाँ कैसे बच सकेगा, इसके पहाड़ी राज्यों के अलग अलग डोमिसाइल रूल्स भी हैं। जो मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट पे दे रहा हूँ। वो भी बात समीर भाई ने करी डेमोग्राफी की। भाई, पॉपुलेशन आपकी 150 करोड़ लगभग पहुंचती जा रही है, जमीन है कम, तो कहीं तो बसेंगे लोग जाकर के। आप गरीब आदमी, आम आदमी को धक्के मार मार के उनके मकानों को तोड़ते जाओगे तो फेलियर सरकारों का है। या आपकी पॉपुलेशन मान लीजिए 1 करोड़ बढ़ रही है साल में, तो 1 करोड़ का हाउसिंग सिस्टम बनाना चाहिए कि पहले से एडवांस बनाओ। या आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, वो भी नहीं ला रही है कोई सरकारें। संजय गांधी के जमाने जब हुआ था तो वो फोर्सिबली हुआ था तो लोग उसके खिलाफ हो गए थे। ये तो आपको समझदारी से सरकारों को लाना पड़ेगा। 10 साल में आप हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हो, उसकी बजाय आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, उससे संबंधित लॉज लाइए, जब जाके समस्या सॉल्व होगी। जैसे मैंने भी कहा, समीर जी ने भी, आदरणीय समीर जी ने भी उसका समर्थन किया है। मैं शुरू से कह रहा हूँ दिल्ली में डिमोलिशन हुए जब से कि भाई जो अधिकारी इसके लिए टेन्योर में होते हैं, मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ, जो पार्षद और विधायक उस इलाके का होता है, जब घर घर वोट मांगने जाता है उसको पता है कि कहाँ कहाँ अवैध निर्माण हो रहा है या उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सहमति से भी होते हैं। अधिकारी डर जाते हैं कई बार, तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए। जिस पार्षद, जिस विधायक और जिस अधिकारी के टेन्योर में अवैध निर्माण हो रहा है या एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसको आप उनको भी तो करिए। वरुण जी, आप ही की बात में एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं समीर जी। लेकिन वरुण जी, आप तो कांग्रेस को इतना करीब से जानते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को पता है अभी महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव है, 10 उपचुनाव अभी हिमाचल उत्तर प्रदेश में होने वाले। अगर कांग्रेस उस पर कार्रवाई करेगी, कांग्रेस की सरकार, तो पूरे देश में कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस का एक खास वोट बैंक जुड़ा हुआ है, इससे कांग्रेस से आप कार्रवाई की उम्मीद मत कीजिए कि कांग्रेस कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र का और हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव कांग्रेस के सामने दिख रहा है। ऐसा है क्या वरुण जी? उत्तर प्रदेश भी तो है ना बीजेपी की सरकार, वहां क्यों नहीं कर लेते हो आप? वहां भी तो अवैध निर्माण है, क्यों नहीं एक ड्राइव आप बुलडोजर चला के गरीबों के घर तोड़ रहे हो? आप मुझे बताइए, समीर जी, मंदिर है, पटरी पे मंदिर बन गया, क्यों कैसे बनाने देते हो फिर आप? जगह जगह पटरियों पे, कोई नाले के पास ही बन गया मंदिर। तो ये जो देश के लिए गाइडलाइन जो भी मंत्री ने भी कही है, मैं भी कह रहा हूँ, आपको भी मानना चाहिए। पूरे धार्मिक स्थलों के लिए पूरे देश में एक गाइडलाइन बननी चाहिए। एक टारगेट, बीजेपी का टारगेट तो मुसलमान मस्जिद इसलिए है कि भाई किसी तरह से 4 जून को जो पराजय हो गई है, किसी तरह हिंदू उनके पास वापस आ जाए। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के तो मंत्री ने जो ईमानदारी साफ गोई से बात करी है, तो बावला थोड़ी मंत्री जो आपको चुनाव नहीं दिख रहे उसको। तो कांग्रेस तो हमेशा अपने अपने रास्ते पे चली है, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। और भाजपा शासित राज्यों में, राजस्थान में अभी सरकार है 9 महीने से, क्या कर लिया? पहले भी बीजेपी की सरकार थी, क्या कर लिया? ठीक है रंगरेज साहब, जिस बात का जिक्र वरुण पुरोहित जी कर रहे हैं और जिस बात का जिक्र हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अभी TV9 से किया, उसमें तो मुझे लगता है आपको भी ऐतराज नहीं होगा कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, सिर्फ मस्जिदों की उन्होंने बात नहीं की, जो भी धार्मिक स्थल हैं अगर वो अवैध हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। रंगरेज साहब,
देखिए, संघियों का एक झुंड है, संघियों का एक झुंड है जो मुसलमानों की इबादतगाह, कब्रिस्तान, वक्फ की संपत्तियों को बार बार टारगेट कर रहा है। और एक कांग्रेस का एक मंत्री होने के बावजूद जो मोहब्बत की दुकान के वादे राहुल गांधी कर रहे थे, आज उनकी मोहब्बत की दुकान पता लगे कैसे नफरत। अरे भाई की दुकान रंगरेज थी। साहब, इबादत अंग्रेजी से पूछो, ओवैसी अवैध जमीन पर थोड़ी बना देंगे। ओवैसी जी का घर, ओवैसी जी ने तेलंगाना का जो घर है वो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, और ओवैसी साहब के घर के स्टाफ का खर्चा वक्फ बोर्ड के पैसों से जाता है। अच्छा, एक मिनट समीर जी, एक मिनट। रंगरेज साहब, मैं बस एक बात ऐड कर दूं कि अगर वो जमीन अवैध है, जैसा कि नगर निगम ने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताया है इस मामले में कि ये अवैध है, तो फिर अगर अवैध है वो मस्जिद, तो वहां पर तो नमाज भी कबूल नहीं है। तो फिर तो आपको समझना चाहिए और एक सही पिक्चर रखनी चाहिए। देखिए सरकार का प्रोपेगेंडा एजेंडा यही है कि बार बार उनको जो है, जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है या इबादतगाह है, उनको अवैध बताना है। जब वहां 50 साल से नमाज हो रही है तो अब कैसे अवैध हो गई वो? क्या 50 साल से नमाज नहीं हो रही वहां पर? मगर ये वहां पर एक संघियों का एक झुंड इकट्ठा होता है, वहां पे नारे लगते हैं, आपत्तिजनक नारे लगते हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक सोच बनाई गई है आईटी सेल की तरफ से कि मुसलमान आपकी जो है संपत्तियों को छीन लेंगे। वहां पर बाहरी लोग आ गए, घुसपैठिया। अरे हिंदुस्तान के मुसलमान कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है भाई, आपको क्या दिक्कत हो रही है मुसलमानों से? आपको असल भाजपा की सरकार मुसलमानों से नफरत करती है, मुसलमानों से दुश्मनी करती है। इस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है इस पूरे देश में। रंगरेज साहब एक बात बताइए, अरे रंगरेज साहब एक बात बताइए, ओवैसी साहब पे जो केस दर्ज हुआ है, शिकायत दर्ज हुई है, उनका जो घर है वो वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ है, क्या ओवैसी साहब वक्फ की संपत्ति खाली करेंगे? काम करता है और देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये असदुद्दीन अवैसी का एक मुसलमानों का झुंड एक इकट्ठा किया है जो देश के अंदर नफरत पैदा करने का काम करता है। आपने हिमाचल प्रदेश की सीमा को देखा नहीं होगा आकर के, और अब आप हिमाचल प्रदेश के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की शांति को, हिमाचल प्रदेश की शांति को किसी भी देश के मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। रंगरेज साहब एक मिनट, रंगरेज साहब संजय शर्मा जी को अपनी बात रखने दीजिए। संजय जी क्या कह रहे हैं आप? असदुद्दीन अवैसी की फौज आकर के अगर सोचेगी कि हम हिमाचल प्रदेश की शांति को भंग कर देंगे, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, यहाँ की शांति को किसी भी तरह से भंग नहीं होना दिया जाएगा। 2003-4 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, ईसाई मिशनरीज ने आकर के हिमाचल में काम करना शुरू किया था। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। कांग्रेस की गाइडलाइन से हट करके वो धर्मांतरण को विरुद्ध कानून लाए थे। यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है। यहाँ पे जब यहाँ की अस्मिता के ऊपर चोट, यहाँ की शांति के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे देश को अशांत करने की कोशिश ना हो, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।